स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षक बहाली की जो परीक्षा होगी उसके नोटिफिकेशन के ऊपर, और उसका जो नोटिफिकेशन है आपको चंद दिनों में मिलने वाला है। आप इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन निश्चित तौर पे दबा देंगे, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं, जिसमें मैं नोटिफिकेशन के ऊपर बात करूंगा कि नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द और कितने दिनों के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अब जो वेतनमान की बात चल रही है, यानी कि शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी, उन्हें वेतन जो दिया जाएगा, उसके लिए जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसका निर्धारण 10 दिनों के अंदर होने वाला है। सारी बातें हम करेंगे। फिर जो परीक्षा होगी वो बीपीएससी लेगी परीक्षा, तो उस परीक्षा में कितने मार्क्स का होगा आपका एग्जाम, क्या नेगेटिव मार्क भी रहेगा उस परीक्षा में, ये तमाम तरह की जो क्वेश्चंस हैं आपके मन में, ये सारे क्वेश्चंस अभी दूर होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत सारी चीज़ों को मैंने इंगित किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से वित्त विभाग से वेतन निर्धारित होकर 10 दिनों में शिक्षा विभाग को जो है सो ये रिपोर्ट चला जाएगा। यानी कि जो नवनियुक्त जो शिक्षक होंगे, जो नए शिक्षक जो इस बार फ्रेश तरीके से जो बहाली की प्रक्रिया को क्रॉस करते हुए शिक्षक बनेंगे ना, उन्हें कितना वेतन दिया जाएगा, इसका निर्धारण वित्त विभाग के द्वारा कर लिया जाएगा 10 दिनों के अंदर। और 10 दिनों के अंदर इस प्रक्रिया को करने के बाद शिक्षा विभाग को ये चीज़ें सबमिट कर दी जाएगी। अब जो नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञप्ति आने की बात जो सामने आ रही है, उसमें स्पष्ट तौर पे 50 दिनों में, यानी कि 50 दिनों के अंदर आपको 1,30,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो है सो विज्ञप्ति आ जाएगी। अब ये 1,30,000 जो शिक्षक हैं ना, ये आपको माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए हैं। यानी कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के जो विद्यालय हैं उसमें जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी, उसके लिए 1,30,000। अच्छा, इसमें सीटों की बढ़ोतरी भी होगी, क्योंकि ये पुराने जो सीट हैं उसका कैलकुलेशन है, और नए मिनिमम मैं ये कहूँ कि ये 1 साल के दरमियान में जो सीटों का कैलकुलेशन फिर से जो होगा, और उसमें सीटों की संख्या निश्चित तौर पे बढ़ेगी। तो ये रिक्तियाँ जो 1,30,000 1,20,000 बताई जा रही है, ये रिक्तियाँ हम कह सकते हैं कि ये 1.5 लाख पे भी जा सकती है। तो इन रिक्तियों के लिए जो परीक्षा व्यवस्था की जाएगी, उसका जो विज्ञापन आएगा ना, वो 50 दिनों में कहा जा रहा है कि उसका विज्ञापन आपको आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, ये मैंने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए बताया। इसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कि 1 to 8 तक के शिक्षकों की चर्चा भी मैं करूँगा। तो 1 to 8 तक के शिक्षकों के लिए कभी ये आता है न्यूज़ कि एक साथ इनकी बहाली होगी, और कभी ये आता है कि पहले सारे प्रोसेस जो है माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के हो जाएंगे, उसके बाद प्राइमरी के होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि ये सारे चीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ अफवाह हैं। ये औपचारिक रूप से घोषणा होगी विभाग की तरफ से, तभी ये आपको इन्फॉर्म हो पाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। अब हम लोग जो आपस में चर्चा करते हैं ना, वही बात कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों को मिलती है, और वही बात को वो अखबार में छाप देते हैं। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये बातें कहीं ना कहीं ऑफिशियली लेटर के माध्यम से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों पे, और जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये विभाग में जो है इन बातों पे विचार निश्चित तौर पे चल रहा है। तो ये एक ऑथेंटिक रूप से कह सकते हैं कि ये सत्य है, जो कि आपको ये बताता है कि सब कुछ 1 से 1.5 महीने में सब कुछ क्लैरिफाई होने वाला है। अब जो ये वेतन निर्धारण होगा और शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, तो इसमें एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हाई स्कूल के जो शिक्षक बनेंगे उन्हें 32 से 34,000 की सैलरी दी जाएगी। 32 से 34,000 की सैलरी दी जाएगी, और यही सैलरी जो है उनके लिए आकर्षक सैलरी जो शिक्षा मंत्री ने बात की है। अब जहाँ तक प्राइमरी की मैं बात कर लूँ, तो प्राइमरी की भी जो है विज्ञप्ति हर हाल में एक साथ आने की संभावना है। भले उनकी नियुक्तियाँ जो हैं सीक्वेंस में होगी, ऊपर से नीचे की ओर होगी, ये अलग बात है। पहले +2, फिर हाई स्कूल, और फिर मध्य विद्यालय, और सबसे लास्ट में प्राइमरी यानी कि 1 to 5 की होगी।
लेकिन इन सारे नियुक्तियों को करने की जो बात की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ये इसी साल के अंत तक होने की बात की जा रही है। इसलिए मैंने आपको कहा कि सारी प्रक्रियाएं जो हैं इस साल के अंत होते होते हो जाने की 100% संभावना है। अब ये गवर्नमेंट है, क्या करेगी पता नहीं, लेकिन इतना जितना जानकारी मिल रही है उसमें एक चीज़ स्पष्ट है कि सारी प्रक्रियाएं बहुत ही फास्ट गति से और जल्द ही आपकी होने वाली है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बैठने की जो योग्यता होगी उस पर अगर मैं बात कर लूं तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बैठने की जो योग्यता होगी उसमें यदि आप हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए चाह रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड और साथ ही साथ जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप क्वालिफाई होंगे तो ही आप इस बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा होगी ना उसमें आप बैठ सकते हैं। तो आपके पास बीएड या एमएड के साथ साथ एस्टेट क्वालिफाई की डिग्री होनी चाहिए। तो आप जाके अगर आप पेपर 1 में पास हैं तो फिर 9-10 के लिए, और पेपर 2 में पास हैं तो 11-12 के लिए आप योग्य होंगे। आगे मैं जो बात करूंगा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो परीक्षा जो होगी ना, और फिर अगर मैं प्राइमरी की योग्यता की बात करूं तो उसके लिए भी आप जानते ही हैं कि डीएलएड या बीएड के साथ साथ आपके पास जो है अगर 6 to 8 में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। अदरवाइज 1 to 5 के लिए अगर आप +2 हैं तो आप एलिजिबल हैं, और उसी तरह से 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 में आप, और पेपर 2 में अगर क्वालिफाई अगर आप हैं तो 6 to 8 के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है। और देखिए दूसरी बात, वेतन के ऊपर और भी जो बातें निकल के आ रही है कि हाई स्कूल के शिक्षक का जो मूल वेतन होगा वो 32 से 34 हज़ार के हिसाब से डीए जो डीए होगा, फिर एचआरए होगा, ये सारे चीज़ को जोड़ने के बाद लगभग आपका वेतन जो है सो 45 से 50 हज़ार की बात कही जा रही है, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन इतना होने वाला नहीं है, ये देखना होगा, क्योंकि 10 से 15% बढ़ाने की ही बात 2 दिन पहले की गई है, और आज जो है ये खबर आ रही है कि इतना वेतन। क्या कुछ होगा, जब तक ये ऑफिशियली नहीं आएगा तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अब जो एक बात जो मैं करने वाला हूँ सीटों को लेके, जो सीट 89,734 उच्च माध्यमिक में कह सकते हैं, माध्यमिक विद्यालय यानी कि 9-10 में 44,000 समथिंग, फिर 80,000, ये पुराने जो सीट हैं जो 6 महीना कह सकते हैं, 6 महीना साल भर पूर्व जो ये कैलकुलेट करके जो सीट आए थे ना, उसी का डेटा ये शो कर रहा है। लेकिन इन सीटों में वृद्धि होने के पूरे आसार हैं, चांस हैं। तो ये कुछ बातें हैं। और जैसे यहाँ आप देखिएगा कि फुल मार्क्स जो परीक्षा जो होगी बीपीएससी के माध्यम से, उसमें जो संभावना जताया जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी का इससे पूर्व भी अब सिलेबस जो है थोड़ा टफ, थोड़ा लो हो सकता है, लेकिन बीपीएससी इससे पूर्व जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा ली थी उसमें जो मार्क्स रहे थे, और आज भी यही संभावना निकल के आ रहा है कि लगभग वही पैटर्न जो है सो बीपीएससी फॉलो करने वाला है शिक्षक नियुक्ति के लिए, जिसमें फुल मार्क्स की अगर बात करेंगे तो 100 मार्क्स के आपके टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सारे विषयों को समाहित किया जाएगा, खास करके प्राइमरी शिक्षकों के लिए। और निगेटिव मार्किंग उसमें आपको नहीं रहेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे। और पासिंग मार्क्स जो है सो एक फिक्स किया जाएगा, जो कि अभी संभावना जताया जा रहा है कि आपके पासिंग मार्क्स जो है सो 35 यानी कि 30 to 35 के बीच में वेरिएबल करेंगे। एक तो ये क्राइटेरिया रह सकता है, अदरवाइज जो है आपका 45 to 50 के बीच में वेरिएबल कर सकता है। तो ये पासिंग यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का परीक्षा होगा, और इसमें यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका शिक्षक बनना कहीं ना कहीं 100% कन्फर्म हो जाएगा। और इसमें ही बहुत कम लोग क्वालिफाई करेंगे, लेकिन जो मेहनत करेंगे वो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस बार शिक्षक बनेंगे, और उनका शिक्षक बनना कहीं ना कहीं 100% कन्फर्म है। तो ये कुछ जानकारी थी। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।